हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ नया टॉपिक लेकर, स्टैटिक जीके। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा है नया टॉपिक? स्टैटिक जीके यानी सामान्य ज्ञान, ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, फेस्टिवल, फेयर्स यानी त्योहार, उत्सव, मेला, इनसे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी 101% पूछे जाएंगे। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य किसी एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, देश में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। सूरज कुंड मेला, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है ये, हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ वर्ष 1987 में हुआ था। तो 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेट भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम का। एंथ्यूरियम कहाँ का है? मिजोरम का। दिल के आकार का एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल देखिए, लोसार, ड्री, सोलोंग अरुणाचल प्रदेश में। लोसर, ड्री, सोलोंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। लुई लुई नगाई नी चिराओबा मणिपुर में। आओलेंग हॉर्निवल फेस्टिवल ये नागालैंड में, ठीक है, मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? लोसर, ड्री और सोलोंग। और मणिपुर में लुई नगाई नी और चिराओबा। और ये नागालैंड में आओलोंग और हॉर्निवल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उगादी। गुड़ी पड़वा को किस नाम से? उगादी नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को युगादि या उगादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान का है। ये सोगात्सु कहाँ का है? जापान का। सोगात्सु, जिसे ओसोगत्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला नववर्ष त्योहार है। यह त्योहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे डैश के भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाख का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को वैसाखी पर्व मनाया जाता है।
इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। शीतकालीन फसल काटने की खुशी भी व्यक्त की जाती है, इसमें जुलूस निकालने की प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा के पुरी में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, पुरी। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी में किया जाता है। नवकलेश्वर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम से। ये कहां से है? असम से। देखिए, इसमें भी सा आ रहा है बीच में और इसमें भी सा आ रहा है, तो आप यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हुसरी कहाँ का? असम का। प्रदर्शन संबंध असम से है। हुसोरी रोंगली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी और मंडली, ढोल, पेपा, गगन ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा, पुरुष व महिलाएं शामिल होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनपा जनजाति के द्वारा। लोसर कौन सी जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्योहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ सूर्य राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करने की घटना से जोड़ा है। जब सूर्य देवधनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। अगला क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित कीजिए। तो बिशु कहाँ मनाया जाता है? ये बिशु मनाया जाता है केरल में। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं पहले का तीसरा। तो देखिए, अगर आपको यही पता है ना बिशु कहाँ मनाया जाता है, केरल में, तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले का तीसरा तो ये तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो सी इज करेक्ट। ठीक है, बिशु हो गया केरल में। और ये तुम्हारा कहाँ, पुथांडु, पुथांडु फिर कहाँ होना चाहिए? तमिलनाडु में। नाम से भी पता चल रहा है, देखिए पुथांडु, इसके लास्ट में भी डू आ रहा है और यहाँ भी डू आ रहा है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। पोयला बोईशाखा ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी पहले प आ रहा है, यहाँ पर भी पहले प है। ठीक है, पोयला पश्चिम बंगाल। बिशु केरल में हो गया, पुथांडु तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, पोयला बोईशाख पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। बांग्ला कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल कटाई उत्सव है। तो बांग्ला कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। इसको 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, गारो जनजाति के द्वारा सालजोंग के सम्मान में और फसल कटाई के दौरान। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरहुल त्योहार तो ये कहाँ के मनाते हैं? झारखंड के। सी सही हो जाएगा। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से मुंडा, भूम्यज और आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समुदायों द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र पूर्णिमा या चैत्रा पौर्णमी। पुम्पुहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है, जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह तट चैत्र पूर्णिमा त्योहार के लिए काफी फेमस है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर तथा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाले प्रमुख मेलों में से है। चरक पूजा भगवान, हम बात कर रहे हैं चरक पूजा की। चरक पूरा पूजा भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्योहार है, जो पश्चिम बंगाल व दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र महीने में अंतिम दिन की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल को डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल को काटने के बाद खुशी मनाने के लिए त्योहार मनाते हैं। सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को किस नाम से मनाते हैं? मकर संक्रांति, और कहीं कहीं क्या इसको कहते हैं? खिचड़ी। केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में डैश में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक रूप से। केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। त्रिशूरपुरम केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर शहर के वडुकुनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम तिथि को। चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पचड्डी, उगादि, संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को ही देखिए क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति को उधर साउथ में तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, इधर नॉर्थ में
बिहार और कुछ साइड उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और 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 इसको देखते हैं डिटेल को। जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोहड़ी कहां पर? ये पंजाब में और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जानी जाती है। मकर संक्रांति होती कब है? ये 14 या फिर 15 जनवरी को। खिचड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में, पोंगल तमिलनाडु में, और पतंग महोत्सव के नाम से ये गुजरात में जाना जाता है। ठीक है, पतंग महोत्सव के नाम से गुजरात में। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष प्रारंभ की प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोहाग बिहू उत्सव। ये असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय, देखिए कितने दिवस का होता है? 7 दिवस का। ये भी कई बार पूछ सकता है डायरेक्ट कि कितने दिन का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7 दिवस का। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है। 7 दिवसीय महोत्सव है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। बिशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो अभी मैचिंग वाला आया था, उसमें भी आया था ये, केरल। केरल का है बिशु। केरल में राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बिशु त्योहार जो केरल में मनाया जाता है कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, उसके उपलक्ष्य में केरल में बिशु त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक हिंदी त्योहार भी है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम। ओणम ये कहां पर मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है ये ओणम भी। ओणम का उत्सव दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सर्पानौक दौड़, सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। ओणम कहाँ पर? केरल में मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है? ये 10 दिनों तक के लिए चलता है। ठीक है, राजा बलि के स्वागत के लिए और साथ में खेतों में फसल अच्छी हो इसके लिए। और इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ होती है और कथकली नृत्य भी कथकली नृत्य का भी आयोजन होता है। किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दशहरा को। दशहरा को विजयादशमी। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास यानी क्वार के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इनमें से तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, रज पर्व। ठीक है, रज पर्व सही है। रज या राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला ये असम में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। कौन सा? ये अंबुबाची मेला। पराग त्योहार ये असम राज्य में मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पराग त्योहार असम में मनाया जाता है और मिसिंग जनजाति के द्वारा। मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल। मरुश्री जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली
रेगिस्तानी शोभा यात्राएं। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र के सैम रेत टिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। सिख धर्म गुरु की स्थापना गुरु नानक ने की थी। 10 सिख गुरुओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गुरु नानक, फिर आए दूसरे नंबर गुरु अंगद। ठीक है, गुरु नानक ने लंगर प्रथा स्टार्ट की थी, लेकिन गुरु अंगद ने उसको स्थायी बनाया था। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, और फिर गुरु हरगोविंद राय, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये एंथूरियम महोत्सव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन में हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथूरियम त्योहार मिजोरम में मनाए जाने वाले लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल में। भारत में बैसाखी का त्योहार 13 से 14 अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में नववर्ष, केरल में विशु और असम में बिहू। साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। साद नोंग क्रीम। साद नोंग क्रीम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसे खासी जनजातियों द्वारा आमतौर पर नवंबर महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार फसल और लोगों की समृद्धि के लिए मेघालय के खासी पहाड़ी क्षेत्र की मान्य शक्तिशाली देवी बली सिंसर को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। अगला है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा होती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, सूर्य की। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये फसल कटाई उत्सव है, जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप है। कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। भोगालू बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब में जनवरी महीने में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। ओणम ये केरल राज्य में और अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, केरल में। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। त्योहारों के त्योहार नाम से प्रसिद्ध इस उत्सव की परंपरा 200 वर्षों से अधिक है। इस त्योहार की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मा, जो सकतन तंत्र पुराण ने की थी। अप्रैल मई के मलयालम महीने में मूलम नक्षत्र पर यह त्योहार आयोजित किया जाता है। त्योहार से संबंधित त्रिशूर शहर के मध्य में वडकुनाथन मंदिर और आसपास के तिक्किनकाडु मैदान में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोआत्सु उत्सव
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। मोआत्सु उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की एओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े भाग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। जैसे नागालैंड में देखें तो हॉर्निवल और सेक्रेनई महोत्सव मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोसर, ड्री उत्सव, सोंग रेह महोत्सव। मिजोरम में चापचुर, कुट, मीमकुट, पावलकुट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कीवर्ड है कुट। कुट कुट सब में आ रहा है, कुट 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 कुट, तो मजे आ जाएंगे अगर किसी को कुट कुट कुट। ठीक है, कोई क्या होगा, कोई कुट रहा होगा, तुम उसे देख रहे हैं ना, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा है ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें मजे आ रहा है। ठीक है, कुट कुट कुट, कोई कुट रहा है, मान लो किसी ने गलती कर दी हो, उसके पिताजी उसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं उसको, तुम्हें मजे आ रहा है। ठीक है, तो चापचर कुट, मीम और पावल कुट। मेघालय में नोंगक्रेम महोत्सव, नोंगक्रेम हो गया। बांग्ला रानीकुर महोत्सव। असम बिहू माजुली, असम चाय महोत्सव, अंबुबाची महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, लोकरंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लोकरंग नागालैंड में। लोकरंग महोत्सव, लोकरंग नागालैंड में तो नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, लोकरंग महोत्सव होगा मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं, लोकरंग मध्य प्रदेश का है। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश का आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्योहार की प्रमुख विशेषताएं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली। बाकी बैसाखी, लोहड़ी, पोंगल ये सभी कृषि से संबंधित हैं, दीपावली नहीं है। लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल ये कृषि से संबंधित त्योहार है। लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी पंजाब में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि दीपावली हिंदू समुदाय द्वारा कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला दीपोत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाई हरोबा। मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्योहार लाई हराओबा है। लाई, कहीं कहीं हरोबा लिखा दिखाई देगा आपको, तो लाई हराओबा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। यह मणिपुर के समस्त नृत्य का प्राचीनतम रूप है। इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाई के सम्मान में लाई हराओबा त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है, भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः डैश के महीने में, कब मनाया जाता है? यह सामान्यतः, तो ये सामान्यतः मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। हम बात कर रहे हैं किसकी? रामनवमी हिंदू वसंतोत्सव की, जो भगवान राम के जन्मदिन पर सामान्यतः अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव का त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अप्रैल माह में आता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।